हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। आज के वीडियो में अपन जो राजस्थान बोर्ड है उसकी कक्षा 10 क्लास 10 मैथ्स, उसमें हम चैप्टर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं और उसके हमने 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आयताकार बाग, क्वेश्चन नंबर 5 है 3.2 एक्सरसाइज का। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि कोई एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यानी कि एक शर्त तो ये दी हुई है, दूसरी है कि जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई मतलब जो लंबाई और चौड़ाई जो भुजाई होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए, इसकी हमें पहले समस्या दी हुई है, इसके हम बनाते हैं समीकरण। तो हमें यदि भुजाएं ज्ञात करनी है तो इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन हल एक्स और वाई के मान हम मानेंगे कि लंबाई एक्स और चौड़ाई वाई है। तो एक्स और वाई का मान, क्योंकि इसमें दिया है कि विमाएं ज्ञात कीजिए, भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हमें ग्राफ विधि से इसको हल करना पड़ेगा। तो पहले समीकरण बनाते हैं और उसके बिंदु निकाल के फिर ग्राफ पे दर्शाएंगे, और ग्राफ पे जो हमारा एक्स और वाई का मान आएगा वो हम बता देंगे कि इसकी लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5, माना देखिए, हमने मान लिया, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो प्रश्न अनुसार जो हमें प्रश्न में शर्त दी हुई है उसके हिसाब से हम देखते हैं। प्रश्न अनुसार पहला क्या बोला है कि जो लंबाई है आयताकार बाग की, देखिए मान लो ये कोई आयताकार बाग है, इसकी हमने लंबाई कितनी मानी है, x मीटर, चौड़ाई कितनी मानी है, y मीटर। तो ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जैसे कि मान लो ये जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के बराबर है, यदि इस चौड़ाई में कितना जोड़ दे, 4 मीटर। यानी कि जो लंबाई इसकी x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है, तो पहली शर्त बोल रही है कि इस आयताकार बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि इसकी चौड़ाई में यदि 4 मीटर जोड़ देते हैं तो इसकी लंबाई के बराबर रहेगी। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। समीकरण 2 बोल रहा है कि इस आयताकार का जो बाग है उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। देखिए वैसे आयत का परिमाप कितना होता है, क्योंकि हम जानते हैं आयत का परिमाप 2 इंटू या 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यह आयत का परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप पूछा है, तो अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप, तो आधा परिमाप करने के लिए तो 2 का भाग देते। जैसे कि मान लो किसी का अर्ध परिमाप का मतलब क्या था, आधा, और किसी चीज का यदि हमें आधा करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अतः आयताकार बाग का अर्ध परिमाप तो ये, और इसके अंदर हम बटे में क्या लगा देंगे, 2। तो हमने जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी मान रखी है, x और y, तो ये भी साथ में लिख देंगे। 2 लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y, और अर्ध परिमाप है तो हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब आयताकार बाग का हमें अर्ध परिमाप दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 36 मीटर, 36 मीटर, और बराबर में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मीटर, ये तो इकाई है इसकी, तो x प्लस वाई हमारे को कितना दे रखा है, 36 मीटर। ये हमारी क्या होगी, समीकरण नंबर 2। तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास 2 समीकरण आ गई। अब क्योंकि हमें एक्स और वाई के मान भी निकालने, ये बोल रहा है कि इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब क्या होता है, ये जो लंबाई है और चौड़ाई है जो मैंने एक्स और वाई मानी है उनका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई का मान पता करना है।
और पता करने के लिए, क्योंकि हम अभी ग्राफ विधि पढ़ रहे हैं, आगे और भी विधि है जिससे हम हल कर सकते हैं, लेकिन अभी 3.2 में यदि क्वेश्चन है तो मतलब ग्राफ विधि से हल करना है। आज हम प्रतिस्थापन विलोपन वो विधि पढ़ेंगे, उससे भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ग्राफ विधि पढ़ी है। तो 3.2 एक्सरसाइज तक क्या है, ग्राफ विधि, तो इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं इसको, समीकरण 1 से बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से बिंदु, और फिर उनको ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो देखिए समीकरण 1, x बराबर y प्लस 4 के लिए सारणी निम्न है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो के लिए बिंदु सारणी निम्न है, बिंदु भी लगा सकते हो। तो देखिए x y कितने बिंदु लेते हैं अधिकतम 3, 1 और 2, ये 3 बिंदु आ जाएंगे हमारे पास। y का मान रखते रहेंगे और x का मान आता रहेगा। y का मान रखा 1, तो 4 प्लस 1 कितना रहेगा 5। y का मान रखा 2, तो 2 प्लस 4 कितना आ गया 6। y का मान रखा 3, तो 3 प्लस 4 कितना आ गया 7। ये हमारे बिंदु आ गए। तो देखिए a पहला पॉइंट क्या है 5 1, फिर b 6 2, c 7 और 3। अब समीकरण 2 के लिए देखिए, समीकरण 2 ये देखिए x प्लस वाई बराबर 36 है, तो x का एक तरफ रखेंगे, y इधर प्लस में, इधर आगे किसमें रहेगा माइनस में। तो x बराबर 36 माइनस वाई के लिए बिंदु सारणी निम्न है। x y अधिकतम पॉइंट कितने लेते हैं हम 3 लेते हैं। देखिए y का मान 0 रखेंगे, तो x का मान कितना आएगा 36 ज्यादा चला रहेगा पैमाना लेने में, क्योंकि यदि हम ले सकते हैं तो बड़ा ले सकते हैं। तो y का मान जब हम 18 लेंगे तो 36 में से 18 जाएंगे तो x का मान भी 18। ठीक है, y का मान 20 लेते हैं, तो x का मान 16। y का मान 15 लेते हैं, तो 36 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे, 36 में से 15 जाएंगे तो 15 और 6 21। ये हमारे मान आ गए। पॉइंट दर्शाते हैं डी 18 18, ई 16 20, एफ 21 15। अब इन जो बिंदु है इनको हम किस पे ग्राफ पे दर्शाएंगे और एक्स और वाई के हल प्राप्त करेंगे। तो चलिए ग्राफ पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमारा एक्स का हाईएस्ट बिल जो मान है वो है 21 और वाई का हाईएस्ट मान है 20। तो माइनस में दोनों के हैं नहीं, तो इसलिए हमने जो लाइन है ये साइड में ले ली है, क्योंकि माइनस में होता तो इधर हमको लेनी पड़ती, और यदि y का मान भी माइनस में होता तो हमें ये जो लाइन है ये बीच में ड्रॉ करनी पड़ती। लेकिन x के मान भी प्लस में और y के मान भी प्लस में, तो इधर प्लस के होते हैं, y के मान ऊपर प्लस में होते हैं, तो इसलिए मैंने ये जो लाइन है ये साइड में ले ली है। अब देखिए हमारे हाईएस्ट पॉइंट 18 है, तो इसमें 1 2 3 4 एक इकाई लेंगे तो नहीं आएगा, तो 2 इकाई का अंतराल लेके हम इसको पूरा करते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
26। हमारा हाईएस्ट मान 21 है एक्स एक्स में, तो यहाँ तक ठीक है। वाई एक्स का हाईएस्ट मान 20 है, तो इसमें भी दर्शा देते हैं 1 2 2 का पैमाना ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि 20 यहाँ तक आएगा नहीं, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे जितनी अपन को ज़रूरत है। तो हमारा वाई एक्स पे हाईएस्ट मान 20 है और एक्स एक्स पे हाईएस्ट मान हमारा 22 है। तो चलिए पॉइंट दर्शाते हैं। ए हमारा पॉइंट है 5 1, तो 5 हमारा आएगा 4 और 6 के बीच में। ये जो इसके जो ग्राफ है इसके बीच में बीचों बीच एक लाइन है, वो हमारा है यहाँ पे 5 और 1, तो 1 यहाँ पे आएगा 2 और 0 के बीच में 1, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा इस पे 5 1। ए पॉइंट है हमारा 5 1। बी पॉइंट है 6 2, तो ये रहा 6 और ये रहा 2, ये हमारा बी पॉइंट है। दोनों पॉइंट पास पास आए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कई बार हम 2 पॉइंट लेते हैं तो दोनों पॉइंट इससे भी कई बार पास आ जाते हैं, तो हमें रेखा का पता नहीं चलता है कि किस प्रकार जाएगी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है बी और इसका मान है 6 और 2। अगला हमारा पॉइंट है सी 7 3, एक्स का मान है 7, तो 7 आएगा 6 और 8 के बीच में, ये रहा 7 और 3 आएगा 4 और 2 और 4 के बीच में, ये रहा 6 और 7 और 3, तो ये हमारा आ गया सी पॉइंट 7 3। ये तो तीनों पॉइंट पास पास है, लेकिन हमें रेखा का पता चल गया है कि ये सीधी आएगी इस प्रकार से हमारी जो रेखा है आ जाएगी। तो मिला देते हैं इसको। ये हमारी रेखा आ गई है। इन तीनों बिंदुओं से हमें पता चल गया कि रेखा इस प्रकार से हमारी गुजरेगी। और ये जो रेखा ही है ये हमारी है x बराबर y प्लस 4 समीकरण 1 से। इस समीकरण से हमें ये रेखा मिली है। आप समीकरण 2 से जो डी है बिंदु हम उनको दर्शाते हैं। डी पॉइंट है हमारा 18 18, यानी कि x का मान भी 18 और y का मान भी ऊपर चल के देखेंगे 18, तो यहाँ से लेके गए x का मान 18 और इधर से लेके आए 18, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया यहाँ पे। कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है डी 18 18। फिर अगला पॉइंट है ई 16 20, एक्स का मान 16 वाई का मान 20, तो ये रहा 16 और इधर आज लेके आए तो ये यहाँ पे 20 और ये नीचे से लेके आए 16, तो ये हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे ई पॉइंट 20 16। अगला हमारा है एफ 21 15, तो ये 20 और 22 के बीच में है 21, ये रहा, और 15 है 14 और 16 के बीच में, तो यहाँ से तो लेके चले 21 और यहाँ से आया हमारा 15 14 और 16 के बीच में, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये रहा एफ पॉइंट 21 और 15, तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। देखिए हमें प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त हुई है यहाँ पे, और प्रतिच्छेद रेखा में केवल और केवल एक हल प्राप्त होता है, और ये इस बिंदु पर ये रेखाएं क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये बिंदु कौन सा है? यहाँ से लेके चलेंगे 20, एक्स का मान तो है 20 और वाई का मान है 16, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद हो रही है रेखाएं कौन सी? इसको कोई हम बिंदु मान लेते हैं, एफ चाहिए जी, इसको जी मान लेते हैं। एक्स का मान तो है 20 और वाई का मान है 16, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये इसका हल हो गया समीकरण का। यहाँ पे जी बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये इसका हल हो गया अद्वितीय केवल और केवल एक हल। यहाँ पे एक्स का मान है 20 और वाई का मान है 16। तो हमने क्वेश्चन में माना था कि माना जो आयताकार भाग है उसकी लंबाई x मीटर है,
चौड़ाई y मीटर है, तो यहाँ पे x का मान जब 20 आ गया तो लंबाई हो गई 20 मीटर, और y का मान जब 16 आया है तो लंबाई हो गई हमारी 16 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया ग्राफ ये विधि से। अब चलिए इसका पैमाना भी लिख लेते हैं। हर ग्राफ में पैमाना लिखना जरूरी है। तो पैमाना पहले हम लिखते हैं एक्स एक्स, यानी कि ये वाली रेखा, इसके ऊपर हमने लिया है 2 1 बटा खाना, यानी कि जो बड़ा वाला बॉक्स है इसके बराबर में हमने लिया है 2 अंतराल का इकाई। तो हम लिखेंगे 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई, 2 का अंतराल है तो 2 इकाई। अब वाई एक्स पे लिखेंगे वाई एक्स 1 बड़ा खाना बराबर, यहाँ पर भी 2 का अंतराल है तो आ जाएगा 2 इकाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया 3.2 का। और हमारा हल आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई को विमा बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि विमाई याद कीजिए। तो लंबाई आ गई है 20 मीटर और चौड़ाई आ गई है 16 मीटर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए वापस बोर्ड पे चलते हैं। देखा बच्चों, आपने ग्राफ पर ये जो दर्शाया, तो हमें रेखा किसे प्राप्त हुई, प्रतिच्छेद रेखा, और प्रतिच्छेद रेखा पर हमें केवल और केवल एक हल प्राप्त होता है। तो हमें एक बिंदु मिला और उस बिंदु के निर्देशांक के द्वारा हमें एक्स और वाई के मान पता चले। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। हमें कोई रैखिक समीकरण दी हुई है एक, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, पार्ट नंबर 2 समांतर रेखाएं हो, और 3 नंबर संपाती रेखाएं हो। यानी कि हमें एक समीकरण तो दे रखी है, अब हमें दूसरी समीकरण हमें खुद बनानी है कि ऐसी बनाए कि एक समीकरण ऐसी बनाए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करें ग्राफ पर जब दर्शाएं। फिर समीकरण एक तो ये है ही, हमें अगली समीकरण देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण में दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। समीकरण 1 में दी गई है। अब यदि हमें समीकरण 2 भी दी हुई होती तो हम पता लगाते कि ये समांतर है, समांतर है, प्रतिच्छेद करती है इनकी रेखाएं, या फिर संपाती है। तो लेकिन इस बार हमें पूछ लिया कि आप अगली समीकरण आप खुद ही बनाओ, जिससे यहाँ पे एक समीकरण ऐसे लिखी, क्योंकि एक समीकरण आप लिखेंगे तो उससे तो तीनों आएंगे नहीं, हमें 3 अलग अलग समीकरण इसके नीचे लिखनी पड़ेगी। एक तो ये सेम ही रहेगी, हमें प्रतिच्छेद के लिए कोई ऐसा समीकरण बनाना होगा जिससे ये प्रतिच्छेद कर जाए रेखाएं, इन दोनों से जो रेखाएं आएगी। एक समीकरण ऐसा बनाना होगा जिनसे इन दोनों से जो ग्राफ रेखा है वो समांतर हो, और एक ऐसा संपाती हो। तो इसके लिए हमें पता है किसे करेंगे, तो हम समीकरण बनाएंगे और फिर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 अनुपातों की तुलना करेंगे, और जो प्रतिच्छेद रेखा और समांतर रेखा तथा संपाती रेखाओं की जो शर्त है उनको पूरा करके हम बता देंगे कि ये प्रतिच्छेद करेगा। देखिए पहला पार्ट हमारा है प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए। प्रतिच्छेद रेखा प्राप्त हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे ऐसा। देखिए प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए हम जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं आता है b1 बटा b2। यदि हम ये सब एक समीकरण और लागू करवा देते हैं तो मेरे रेखाएं जो प्राप्त होगी समीकरणों से वो कैसी होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं। देखिए यहाँ पे 2 है, तो a1 बटा a2 कैसे करेंगे, a1 बटा a2 मान लो कुछ ले लिया, फिर ये जो गुणांक जो अनुपात आएंगे वो बराबर नहीं आने चाहिए। देखिए जैसे मैं कोई समीकरण लेता हूँ 3x, तो a1 ये हो गया और a2 ये हो गया, तो पहला अनुपात क्या आ गया, a1 बटा a2, यहाँ से x का गुणांक कितना आ जाएगा, 2/3। अब अगला बराबर नहीं आना चाहिए, ऊपर 3 है ना, तो नीचे मैं क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा समीकरण में, तो 3x + 2y। असर पद हम कोई मतलब नहीं कितना ही लो, तो मैंने लिया +6 = 0, ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो हमें रेखाएं ग्राफ पर कैसे प्राप्त होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि इसका जो हमने A1 A2 और B1 हमें पता था कि प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए शर्त क्या होती है कि A1 A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 B2 के। तो ये शर्त हमने फॉलो करवा दी कि देखिए इसका अनुपात निकालेंगे। यहाँ A1 क्या है 2, A2 कितना है 3, तो A1 अनुपात A2 कितना रहेगा 2/3। B1 क्या है 3 और B2 कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 3/2। अनुपात बराबर नहीं आएगा तो ये रेखा क्या होगी प्रतिच्छेद। तो इस समीकरण से हमें रेखाएं क्या मिल जाएगी प्रतिच्छेद रेखाएं। दूसरा पार्ट हमारा क्या है रेखाएं समांतर आए, यानी कि एक समीकरण तो ये है ही। अगला समीकरण ऐसा क्या ले कि जिससे रेखाएं समांतर आ जाए ग्राफ पर। तो रेखाएं समांतर प्राप्त हो, इसके लिए हम क्या लिखेंगे। देखिए समांतर रेखा के लिए शर्त क्या होती है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2। यानी कि ये दो तो बराबर होता है लेकिन C1 अचर पद है वो बराबर नहीं होते। तो ये बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये समीकरण बनाई, जरूरी नहीं हम यही लिखें। पहली समीकरण तो हमारे पास क्या है जो क्वेश्चन में दी हुई है वही है 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 हम कैसे बनाएंगे कि रेखाएं समांतर आ जाए। तो पहली रेखा मैंने बनाई 4x + 6y माइनस या प्लस 10 = 0, समीकरण 2। ये जो समीकरण है इन दोनों से जो रेखा आएगी वो कैसे आएगी हमारे पास समांतर। क्यों, क्योंकि समांतर रेखा की शर्त क्या होती है ये कि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 क्या नहीं आना चाहिए बराबर नहीं आना चाहिए, अचर पदों का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, 2/4 हल करेंगे कितना आएगा 1/2। यहाँ पे देखो B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, 3/2 को सरल करेंगे कितना आएगा 1/2। तो A1/A2 B1/B2 क्या है बराबर है। देखिए करके देखिए A1/A2, तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, इसको सरल करेंगे कितना आएगा 2, 1/2। अब B1/B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, इसको सरल करेंगे 1/2। तो A1/A2 और B1/B2 दोनों क्या है 1/2, लेकिन C1/C2 क्या आ रहा है C1 -8 C2 10, तो -8/10। तो A1/A2 B1/B2 तो बराबर आ रहा है लेकिन C1/C2 क्या बराबर नहीं आ रहा है। तो इन जो दोनों समीकरणों से जो रेखा आएगी हमारे पास ग्राफ पर वो कैसे आएगी समांतर। अब तीसरा पॉइंट है रेखाएं समांतर समपाती हो। रेखाएं समपाती प्राप्त हो, उसके लिए देखिए पहली समपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समपाती रेखाओं के लिए दो शर्त होती है, या तो ये तीनों अनुपात बराबर हो या दूसरी शर्त होती है ये तीनों अनुपात बराबर ना हो। ये दोनों ही शर्त किसकी होती है समपाती रेखाओं की। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये जो शर्त है दोनों ही वो किसकी है समपाती रेखाओं की। तो हम ऊपर वाली फॉलो कर लेते, तीनों को क्या लेके आएंगे बराबर। देखिए इसमें दो तो बराबर आ ही रहे हैं, इसमें अचर पदों को बराबर ले आते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा। एक समीकरण तो क्वेश्चन वाला सेम ही है 2x + 3y - 8 = 0, समीकरण 1। दूसरा ले लेते हैं नीचे 4x + 6y, तो इसका 1/2 1/2। अब इसमें कुछ ऐसा ले लेते हैं कि इसका भी 1/2 है तो ये ले लेते हैं -16 = 0, समीकरण 2। A1/A2 अनुपात निकालेंगे तो A1 कितना है 2 x का गुणा, A2 कितना है y का गुणा 2 4, तो 2/4 इसको सरल करेंगे कितना आएगा 1/2, कोमा B1/B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, इसको सरल करेंगे कितना आएगा 1/2, कोमा C1/C2 अचर पद, C1 कितना है -8, C2 कितना है -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/16 को सरल करेंगे तो 1/2, तो तीनों क्या है बराबर। तो ये शर्त क्या हो जाएगी, ऊपर वाली शर्त फॉलो कर रहा है ये तो ये दोनों समीकरण जो अब हम हल करेंगे तो क्या आएगी एक के ऊपर एक समपाती रेखाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं
क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये देखिए हमारे पास दो समीकरण दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 दो समीकरण है, इसमें से पहली x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2। अब प्रश्न बोल रहा है कि इन दोनों समीकरणों से हमारे पास क्या रेखाएं तो आती है ग्राफ पर। ये बोल रहा है एक्स एक्स के साथ इन रेखाओं से बने ग्राफ, एक्स एक्स के साथ इन रेखाओं से बने जो त्रिभुज, ये बोल रहा है कि त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का तीन जो शीर्ष होते हैं उनके निर्देशांक। देखिए ये प्रश्न ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये हमारा एक्स एक्स कौन सा होता है, ये वाला, ये होता है वाई एक्स, ये वाई एक्स, ये मूल बिंदु। प्रश्न बोला है कि इन दोनों जब जो हमारी समीकरण होती है इनसे मैं ग्राफ पर जब हल करते हैं क्या प्राप्त होती है, रेखाएं। तो जैसे कि मान लो समीकरण 1 की इस प्रकार से रेखा आ गई, ये समीकरण 1 की रेखा आ गई। समीकरण 2 की इस प्रकार से रेखा आ गई, ये समीकरण 2 की। तो इसके बीच में जो अब त्रिभुज बना है ना, इस त्रिभुज के जो ये निर्देश शीर्ष बोलते हैं इनको, शीर्ष ए बी सी, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो निर्देशांक आसानी से, निर्देशांक क्या होते हैं, ये तीनों, ये जो बिंदु जहां पे मिल रहे हैं वहां पे हम एक्स और वाई के मान लिख देंगे और वह हमारे क्या हो जाएंगे, निर्देशांक। जरूरी नहीं ऐसा ही डायग्राम आई, मैंने आपको समझाया है कि जैसे ये दोनों समीकरण है उनसे रेखाएं इस प्रकार से आएगी, तो एक्स एक्स के साथ एक त्रिभुज बनाएगी और उस त्रिभुज के हमें निर्देशांक बताने हैं और उसको छायांकित करना है इस प्रकार से। तो ऐसा कुछ आएगा। तो ये ग्राफ तो हम किस पे बना देंगे, ग्राफ पर, ये तो हम किस पे बनाएंगे, ग्राफ पर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो समीकरण है इनके बिंदु निकालने पड़ेंगे और उसके बाद हम उन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाएंगे, तो ये त्रिभुज आकृति आएगी। ऐसा कुछ में हमें बोल रहा है कि जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक, ये शीर्ष ए बी सी इनके निर्देशांक और जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कीजिए। तो वो तो आगे का काम है, पहले हम क्या करते हैं, बिंदु बनाते हैं। तो समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1, एक्स का मान एक तरफ रख लो, बाकी एक तरफ ले जाओ। तो वाई इधर माइनस का, इधर आगे किस में रहेगा, प्लस में। तो एक्स बराबर वाई प्लस में आ गया इधर से, और प्लस 1 इधर प्लस में, तो इधर आगे किस में जाएगा, माइनस में। एक्स बराबर वाई माइनस 1, ये क्या हो गया, इससे से सारणी निम्न है, से बिंदु सारणी निम्न है। देखिए बिंदु सारणी, यहाँ पे y का मान रखते जाएंगे और x का मान हमारे पास आता रहेगा, x y 1 2, y का मान रखा 0, x का मान कितना है, -1, y का मान रखा -1, तो ये -1 और ये -1 जुड़ के कितने रहेंगे, -2। y का मान रखा 1, तो 1 -1 कितना रहेंगे, 0। ये तीन बिंदु आ गए। तो a कितना है, -1 0, b कितना है, -2 -1, c कितना है, 0 1। ये समीकरण 1 के बिंदु आ गया। अब समीकरण 2, समीकरण 2, 12 इधर आके किस में रहेगा, प्लस में। तो हम x के बराबर कर लेते हैं या y के बराबर, यहाँ बटे में 2 जाएगा और यहाँ बटे में 3 जाएगा। तो देखिए हम x बराबर रख लेते हैं, तो x बराबर 12 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, और x इधर रखा है तो ये प्लस का 2y इधर आके माइनस में 2y, तो 12 - 2y। अब x की गुणा में कितना था, 3, तो इधर आके किस में रहेगा, भाग में।
तो ये आ गया हमारा समीकरण 12-2y/3 से। ये जो समीकरण हमने 2 को चेंज करके लिखा है, से बिंदु सारणी निम्न है। एक्स वाई 1 2, हम 3 मान निकालते हैं। यदि 3 कई बार नहीं आते तो हमारा काम 2 से भी हो जाता है। देखिए पहले हम y का मान कितना रखेंगे, 0। जैसे ही 0 रखेंगे तो 2 को 0 से गुणा किया 0, अब 12 में से 0 रहेगा 12 आ जाएगा। 12 में 3 का भाग कितने बार आता है, 4 बार। 1 पॉइंट तो ये आ गया। अब देखिए दूसरा y का मान हम 1 रखते हैं। 2 को 1 से गुणा किया -2, 12 में से 2 गए 10, 10 में 3 का भाग नहीं रहेगा। अब देखिए y का मान कितना रखते हैं, 6, सॉरी y का मान रखते हैं 3। तो 2 को 3 से गुणा किया कितना रहेगा, 6। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 12 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 6। और 6 में 3 का भाग कितनी बार रहेगा, 2 बार। -3 रखते हैं तब क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे -3 रखा तो ये इस प्रकार है 12 - 2 इंटू y का मान कितना रखा, -3। माइनस और माइनस गुणा होगी क्या हो जाएगा, +2 × 3 6। 12 और 6 कितने रहेंगे, 18। और 18 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो हमने कितना रखा, y का मान -3। तो हमारे पास x का कितना मान आया, 18 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये हमारे 3 बिंदु आसानी से मिल गए। तो बिंदु D 4 0 E 2 3 F 6 -3, ये हमारे बिंदु हो गए। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाने पर, तो इन बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाएंगे तो इन जो समीकरणों की वो रेखाएं हमें ग्राफ पर मिल जाएगी, और जो ग्राफ पर रेखाएं मिलेगी उनसे त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज के हम शीर्ष के निर्देशांक बताएंगे और उस त्रिभुज को छायांकित कर देंगे। तो चलिए ग्राफ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम अपना करते हैं। तो आप ये देख रहे हो ये पेज कैसे लिया, तो पेज ये जो हमारा जो टेबल वाली जो नोटबुक आती है उसका पेज निकाला है मैंने। ग्राफ मेरे पास नहीं थे, खत्म हो गए। तो इसमें भी जो बॉक्स है वो ग्राफ की तरह ही होते हैं, बस फर्क इतना ही है, उस ग्राफ में इस बॉक्स के अंदर भी 10 लाइनें बनी होती है और इसमें वो नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें पॉइंट वाले तो कोई है नहीं बिंदु, तो जब तक पॉइंट वाले बिंदु नहीं होते तो हमारी जो बाहर वाले जो बॉक्स की जो लाइनें हैं उनसे हमारा काम हो जाता है। तो ये जो हमारा इससे काम हो जाएगा, तो जुगाड़ लगाया यहाँ पे ग्राफ के स्थान पर हमने क्या लिया, जो टेबल वाली जो नोटबुक होती है, मैथ्स में जो टेबल होते हैं उनकी नोटबुक, उसका इस्तेमाल किया है। तो ये ग्राफ की तरह ही होते हैं, बस ग्राफ में जो इन बॉक्स के अंदर भी छोटी लाइनें होती है, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। हमारा काम इससे हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लाइनें दर्शा दी है। ये एक्स एक्स है, ये x', ये y(x) और ये y'। यहाँ पे हमारे x का हाईएस्ट मान है 6 प्लस में, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि 6 बॉक्स हो रहे हैं तो एक इकाई का ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमारा हाईएस्ट मान है 6। और y का हाईएस्ट मान है हमारा, इसके अंदर y का हाईएस्ट मान है 3, तो y का हाईएस्ट मान है 3। तो 1 2 3 4 5 6। x है उसमें माइनस का भी मान है हमारा, कहाँ तक का, -2 तक। तो -1 और ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2। y एक्स पर भी माइनस हमारा वैल्यू है, -3 तक है। तो ये हो जाएगा -1 -2 और यहाँ पे जो हमारा लास्ट है ये हमारा हो जाएगा -3। अब हम पॉइंट दर्शाते हैं। तो पहला पॉइंट है a -1 0, यानी कि x का मान है -1, ये रहा, y का मान है 0। तो ये पॉइंट जो है वो यहीं पे रह जाएगा, a -1 और 0, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा पहला। b पॉइंट है, b है -2 -1, तो x का मान है -2
और वाई एक्स का मान है -1, तो ये -2 और ये रहा हमारा -1 यहाँ से, तो ये हो जाएगा बी पॉइंट -2 और -1। अगला पॉइंट है सी, ये पॉइंट दोनों पास पास ही आ गए। अगला पॉइंट सी है 0 1, एक्स एक्स का मान है 0 और वाई एक्स का मान है 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सी पॉइंट 0 और 1। अगला हमारा इन तीनों को मिला देते हैं, तो ये लाइन हमारी जाएगी यहाँ से, ये हो गई हमारी समीकरण 1 जो हमने मानी थी। कौन सी? समीकरण 1 है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1। इसकी ये रेखा आई है। अब अगला हमारा डी पॉइंट है 4 0, यानी कि x का मान है 4, y का मान है 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहीं पे। डी पॉइंट है 4 और 0। फिर ई पॉइंट है 2 3, यानी कि x का मान है 2 और y का मान है 3, तो ये पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे। ई पॉइंट 2 और 3। अब हमारा एफ पॉइंट है 6 -3, यानी कि x का मान है 6 और y का मान है -3। ये यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे आएगा हमारा पॉइंट। सी पॉइंट है ये, सॉरी सी नहीं, एफ पॉइंट है ये 6 -3। अब तीनों पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये देखिए यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि इनसे जो समीकरण दी हुई थी हमें, रैखिक समीकरण युग्म, इससे बोला था कि हमें ग्राफ पे दर्शाना, और एक्स एक्स को ये जो रेखाएं बनती है एक्स, ये देखिए एक्स एक्स पे बनी है ये रेखाएं, इससे जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए और जो बने हुए त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो ये देखिए त्रिभुज बना है, ये हमारा जो पॉइंट था वो ए था, तो ए, ये पॉइंट डी है डी ई, ये हमारा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए डी ई। निर्देशांक क्या होते हैं? तो जो ये बिंदु इनके एक्स और वाई के मान, वो इसके निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक -1 0, डी के निर्देशांक है 4 0 और ई के निर्देशांक है 2 3। तो ये हमारे निर्देशांक हो गए। और आगे उसने बोला कि ये जो त्रिभुज बना है इसको छायांकित कीजिए, तो ये लीजिए इसको छायांकित कर देते हैं इस त्रिभुज को। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। साथ में निर्देशांक लिख देते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? -1 0। बी और हमारा साथ में कौन सा डी पॉइंट है, इसके निर्देशांक है 4 और 0। और फिर हमारा ई पॉइंट है, इसके निर्देशांक है 2 और 3। ये देखिए ए डी ई, ये हमारा त्रिभुज बना है, त्रिभुज ए डी ई, ये हमारा त्रिभुज बना है। तो इसके निर्देशांक ए डी ई के निर्देशांक लिख दिए। और किसमें साथ में बोला था जो त्रिभुज बने उसको छायांकित कीजिए इस क्षेत्र को, तो हमने छायांकित भी कर दिया है। अब पैमाना लिख लेते हैं, पैमाना, तो एक्स एक्स पे लिखेंगे एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाने पर हमने एक ही इकाई का अंतराल दिया है, तो 1 2 3 इनमें एक का अंतर है, तो हम लिख देंगे 1 इकाई। फिर लिखेंगे वाई एक्स, एक बड़ा खाना बराबर, यहाँ पर भी 1 2 3 4 इसका अंतराल है, तो 1 इकाई। अब देखिए इधर x डैश x और y डैश x का लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक एक का अंतराल लिया, -1 -2 -1 -2 -3। भले ही ये माइनस में, लेकिन जो अंतराल जो इकाई होती है वो जो दूरी है वो माइनस में नहीं आती है, इसलिए एक इकाई का अंतराल है इसमें भी, इसलिए हमें x डैश और y डैश का लिखने की जरूरत नहीं। यदि यहाँ पे अंतराल चेंज होता तो लिखना पड़ता हमें चारों का अलग अलग, लेकिन यहाँ पे अंतराल चारों का एक ही है, तो इसलिए लिख दिया x पे 1 इकाई और y एक्स पर भी 1 इकाई। ये हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट होता है, और हमारी जो एक्सरसाइज है 3 पॉइंट ये भी कंप्लीट होती है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे। देखा बच्चों, आपने हमारा जो ग्राफ है वो त्रिभुज दोनों जो इन दोनों समीकरण की रेखाएं क्या आई ग्राफ के ऊपर, एक्स एक्स से होकर गुजरी और एक त्रिभुज हमें मिला। उस त्रिभुज के हमने निर्देश जो शीर्ष है ए बी सी उसके निर्देशांक निकाले, और उस जो त्रिभुज बना उसको हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था।
और ये 3.2 एक्सरसाइज है, उसमें 7 एक्सरसाइज जो हो गई है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।